बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे, प्रीवियसली हमने मैमल्स के हार्मोन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम अपना जो लास्ट पार्ट है, जो कि छोटा सा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो इसके अंदर ओवरऑल चीज़ ये है कि हमने दो तरह की कोऑर्डिनेशन पढ़ी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकंड वन इज़ कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले आने वाली कोऑर्डिनेशन है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन उसके बहुत अरसे के बाद इवॉल्व हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्सिटी की तरफ गई। अब इसमें जो हार्मोन्स यानी कि जो केमिकल मैसेंजर्स यूज़ किए जाते हैं वो तकरीबन सभी एनिमल ग्रुप्स के अंदर एक जैसे ही हैं। उनके नाम भी सेम है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी थोड़े से डिफरेंसेस के साथ सेम है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज़ उनका फंक्शन भी एक ही होता है। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शंस की बात करें, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि प्रोलैक्टिन है जो कम्प्लेक्स एनिमल है, जिस तरह से इंसान वगैरह है। इंसानों के अंदर प्रोलैक्टिन का काम होता है कि इंसान प्रोलैक्टिन की वजह से इसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जबकि लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर जिस तरह से एम्फीबियंस हैं, मेंढक वगैरह, उनके अंदर प्रोलैक्टिन से मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होता है। सिमिलरली बर्ड्स के अंदर ये नेस्टिंग बिहेवियर को स्टार्ट करता है और रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर माइग्रेशंस को प्रमोट करता है। रीज़न ये है कि बर्ड्स मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। बर्ड्स का एक ऑर्डर है, ऑर्डर कोलम्बी फॉर्म्स, जिसके अंदर पिजन्स एंड डव्स वगैरह आते हैं, यानी कि कबूतर, फाख्ता और इनके रिश्तेदार। तो ये अपना एक ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है उसको क्रॉप कहते हैं, और ये क्रॉप के अंदर से एक सेक्रीशन पैदा करते हैं जिसको क्रॉप्स मिल्क या पिजन्स मिल्क कहा जाता है। तो वो एक्चुअल मिल्क नहीं होता। एक्चुअल मिल्क बाय डेफिनेशन मेमरी ग्लैंड से बनने वाली सेक्रीशन है। ठीक हो गया। तो ये जो कम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जैसे ग्रुप बदलता है तो हार्मोन का फंक्शन भी बदल जाता है। ये इस वजह से है कि ये भी नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है, और जैसे जैसे ब्रेन एडवांस होता जाता है, ब्रेन के पार्ट्स जिनको ब्रेन के सेंटर्स कहा जाता है, सेंटर्स को बेटे आप ब्रेन के फंक्शनल पार्ट्स समझें। स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं ना ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वगैरह, इसी तरह से इसके फंक्शनल पार्ट्स होते हैं जिनको ब्रेन सेंटर्स कहा जाता है। हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और इस तरह से बाकी भी हैं। तो ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी के साथ ही जो इनका एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, और इनके जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस भी एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिंपली इसके अंदर यही चीज़ थी और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर से बेटे अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं ग्रुप में मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।